जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मतलब यहाँ पर इंग्लिश के लिए 2 से 3 बातें ऐसी है जिनको आपने सही तरीके से समझ लिया तो पूरी इंग्लिश के लिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जो भी सेंटेंस मान लो आपके सामने आएगा उसको सही गलत बताने के लिए आपको 2 से 3 चीजों की जरूरत होती है। यदि वो आपने समझ ली, वो आपको पता चल गया तो फिर आपके लिए जो इंग्लिश का सेंटेंस है सही कौन सा गलत कौन सा ये बताना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना समझना है, वीडियो को स्किप जरा भी मत करना। ठीक है, ताकि आपका हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। और यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब्स में पढ़ा रहा था, वर्ब्स की 2 से 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उस तीनों क्लास में मैंने हर एक बेसिक चीजों को लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्ट ले रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और पिछली एसएससी की एग्जाम में और बाकी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हेडिंग में मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के कुछ ऐसे फैक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन से है क्या है तो डायरेक्ट हम फैक्ट पे आएंगे और फैक्ट को यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आप लोगों को कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कहां पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या फिर कौन सा जो मेन वर्ब होता है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो है ये आपका आज दूर हो जाएगा। बस ये एक ध्यान से यहाँ पे देख ले, समझ ले, स्पेशली पटवारी और एसएससी वाले यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है टू बी। तो टू बी जब भी आता है तो उसके साथ में जो भी वर्ब आता है वो आईएनजी को लेके आता है। ठीक है, और आईएनजी के साथ में यदि कोई वर्ब हम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक, कैसे, जैसे यहां पे कोई भी वर्ब मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा रन। ठीक है, रन, ये रन लिखा, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। राइट, क्या होता है, दौड़ना। तो इस तरीके से यहां पे रन क्या है, एक वर्ब है। अब जब भी यहां पर टू बी इस्तेमाल होगा तो वहां पर ये वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। राइट, कैसे, तो देखो यहां पर अभी रन है। ठीक है, अभी रन लिखा है तो ये रनिंग हो जाएगा, रनिंग। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे टू बी क्या होता है, क्या होता है टू बी। टू बी जब आपको पता होगा तभी तो समझ पाएंगे ना, तभी तो लगा पाएंगे वो। ठीक है, तो टू बी सबसे पहले समझ लो। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में टू बी लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं है। टू बी का मतलब कुछ अलग है। यहां पे देख लो, टू बी मतलब यहां पे कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो नॉर्मली सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ले लिया इज। ठीक है, इज क्या है, टू बी। उसके बाद में फिर यहां पर वॉज या फिर आर ले लिया, इज का प्लूरल फॉर्म क्या है, आर। राइट, उसके बाद में फिर यहां पर वॉज लिया, वॉज, फिर ले लिया यहां पे वर। ठीक है, वर। उसके बाद में और भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे वॉज, वर, इस तरीके से यहां पे ये शब्द आएंगे। व्हील, शेल वगैरह सब कुछ ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हील से थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आएंगे, वो भी बताऊंगा आपको। तो यहां पर ये शब्द जब भी आते हैं सेंटेंस में, उस टाइम उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसका फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है। जिस भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो फोर्थ फॉर्म होगा। इतना क्लियर हुआ। तो देखो सबसे पहला वाला सेंटेंस यहां पर देख लो, ही इज। ठीक है, टू बी का मतलब ये है कि कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं है, था या फिर इस तरीके से यहां पे। तो ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग का मतलब क्या है, तो ही इज स्पीकिंग का मतलब होता है वह बोल रहा है, वह बोल रहा है। तो यहां पे स्पीक मतलब होता है बोलना, आईएनजी लगा मतलब बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जहां पे लास्ट में रहा है, रही है, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं तो वहां पे समझ लेना कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा। क्लियर है। अब यहां पर फिर आ गया, तो ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। क्लियर है। राइट, यहां पर कौन सा आया, तो यहां पर ये आया कौन सा, आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये वाला है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। और यहां पर ये क्या है, टू बी, इन्हीं को बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह ये सब क्या है, टू बी के अंतर्गत ही आते हैं, इसके एक पार्ट है। राइट, अब इसके बाद फिर देखें यहां पे सोनू वॉज रनिंग इन द ग्राउंड, सोनू वॉज रनिंग इन द ग्राउंड। तो यहां पे क्या है, टू बी। टू बी मतलब किसी भी काम के होने को दर्शाता है। राइट, इस तरीके से। तो यहां पे टू बी, तो यहां पे क्या है कि सोनू वॉज रनिंग इन द ग्राउंड, मतलब सोनू कहां पर दौड़ रहा था, तो ग्राउंड में दौड़ रहा था। तो यहां पे ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है, वर्ब। राइट, और यहां पर रनिंग क्या है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब का क्या है, फोर्थ फॉर्म।
तो इस तरीके से इन द ग्राउंड मतलब कहां पर, ग्राउंड में। क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर आगे आए इसमें, अगला सेंटेंस क्या है, पढ़ ले ध्यान से। ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब यहां पर क्या है कि वह अपनी उस किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन ले लिया, सवाल ले लिया, ठीक है, उस सवाल को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे लिखा ही इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, राइट, इस तरीके से। अब यहां पर ये क्या है, तो यहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो यहां पे ये फोर्थ फॉर्म है। कौन सा है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। इस क्या है, टू बी के अंतर्गत जब भी टू बी का इस्तेमाल हो या फिर इस तरीके से ये इन चीजों का इस्तेमाल होता है तो वहां पर आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में, ठीक है। तो कौन सा वर्ब ये बन जाएगा, तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहां पर ये बेसिक चीजें एकदम जारी है, लेकिन इधर की साइड थोड़ी सी समझने वाली आएगी, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब यहां पे टू बी का इस्तेमाल जब भी होता है तो उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली एक ये है कि यहां पर पैसिव वॉइस के रूप में यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इसको अलग से आपको पूरा एक क्लास में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन नॉर्मली आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सीधे सीधे किसी बात को कह देना, ठीक है, सीधे सीधे किसी बात को कह देना। जैसे मैंने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, मैंने एक वस्तु खरीदी या मैंने एक बॉक्स खरीदा, ये बोलो, या फिर उसको घुमा के बोल दो, एक बॉक्स मेरे द्वारा खरीदा गया। तो मेरे द्वारा खरीदा गया ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में आएगा, और मैंने बॉक्स खरीदा मैंने सीधे सीधे बोला तो ये एक्टिव वॉइस में आएगा, ठीक है। या इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर पैसिव वॉइस मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस समझ लो यहां पे, ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक। तो अब यहां पर क्या है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि मतलब क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, तो रवि के द्वारा क्रिकेट खेला गया, ये बोला। बाय मतलब क्या होता है, बाय रवि मतलब रवि के द्वारा, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला गया। तो अब यहां पर जब भी इस तरीके से सेंटेंस थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं या इनडायरेक्ट देते हैं तो यहां पर ये इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। और बाकी यहां पर पैसिव वॉइस में इस तरीके से जब भी आए बाय लगा हुआ या इस तरीके से, तो यहां पे इसके आगे क्या लगता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर रहता। अब एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, तो यहां पे क्या बोला है, अ लेटर इज रिटन बाय रवि, ठीक है, कि रवि के द्वारा लिखा गया, राइट। अब यहां पे मेरे द्वारा लिखा गया तो मी लगा देना था, उसके द्वारा लिखा गया तो ही शी इट जो भी लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, यदि लड़का हो तो फिर ही लगा दो, लड़की हो तो शी लगा दो। इस तरीके से यहां पे अ लेटर इज रिटन बाय रवि, राइट, इस तरीके से। अब यहां पे अगला वाला सेंटेंस क्या कहता है कि अन एप्पल इज ईटन बाय कविता, अन एप्पल इज ईटन बाय कविता मतलब कविता के द्वारा एक एप्पल खाया गया, सेवफल खाया गया, राइट। तो इस तरीके से पैसिव सेंटेंस आए या पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बना हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां पर टू बी के साथ में मतलब इज एम आर वर्ब के साथ में क्या लगेगा, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म लगेगा। और यदि केवल टू बी का इस्तेमाल हुआ, सीधे सीधे सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहां पर क्या लगेगा, सिर्फ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, मतलब आईएनजी वाला वर्ब यहां पर लगेगा। क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहां पर देख लो, अब जब भी किसी सेंटेंस में आपको डू डज डिड का इस्तेमाल दिखे, ठीक है, जहां पर आई डू दिस वर्क, ठीक है, ही डू इट्स वर्क, इस तरीके से जब कभी भी ऐसा डू डज या फिर डिड वाला सेंटेंस दिखे तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहां पे नॉर्मल बोलो कि आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम करता हूं या फिर मैंने अपना काम किया, इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अब किसके साथ में डू आएगा, किसके साथ में डज आएगा, किसके साथ में डिड आएगा, कब कब आएगा ये भी पढ़ेंगे अलग से। लेकिन यहां पर जो ये वर्ब के जो फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, कौन कहां पर इस्तेमाल होगा इसको थोड़ा समझना, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर लिखा है कि ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, तो अब यहां पर क्या होता है, ही स्पीक्स नॉर्मली बोल दिया, ठीक है, ही स्पीक्स मतलब ये क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है, ठीक है। यहां पे खैर क्या है कि यहां पे डीड वगैरह ये सब कुछ नहीं आया है, ठीक, इसलिए यहां पे ही स्पीक्स लिख दिया, ये सेंटेंस थोड़ा अलग लिख दिया है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह बोलता है,
वह बोलता है। इस तरीके से यहां पे इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है, वह बोलता है, राइट। उसके बाद फिर अगला सेंटेंस यहां पे देखो जिसमें डू का इस्तेमाल हुआ है, यहां पे डू है, ठीक है, फिर डज भी यहां पर आएगा और फिर डिड भी आएगा। अब यहां पे मोनू डू नॉट गो देयर, मोनू यहां पे क्या लिखा, मोनू डू नॉट गो देयर, मतलब मोनू वहां नहीं गया, ठीक है, मोनू वहां नहीं गया। इस तरीके से यहां पे ये है, तो यहां पे डू का इस्तेमाल हुआ है, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल देखो यहां पे गो का इस्तेमाल हुआ है और गो केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये एम वी फर्स्ट है, राइट, इतना। अब इसके बाद फिर देखो ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, मतलब वह यहां नहीं आया, वह यहां नहीं आया, इसमें ये बोला, तो इस तरीके से यहां पे ये इस्तेमाल कर लिया डिड, ठीक है, डिड यहां पर, और डिड जब भी आएगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, फोर्थ नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे जो कम है, ये कम कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहां पे डू डस इसका इस्तेमाल किया। अब फिर यहां पे नॉर्मली इसके इस्तेमाल करते हैं आई डस नॉट स्पीक, ठीक, आई डस नॉट स्पीक, तो इस तरीके से यहां पे ये ऐसे इस्तेमाल शब्द वगैरह आते हैं डस डिड वाले, तो वहां पे सिंपल मेन वर्ब का इस्तेमाल कर देना है, राइट। अब फिर देखें यहां पे, और अगला वाला इसका जो फंडा है फोर्थ नंबर का, ये वाले दोनों फंडे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इधर वाले और भी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन इधर वाले समझ में तो आएंगे लेकिन भूलेंगे जल्दी, इसलिए इसको भूलना नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करते रहें। और यहाँ पे ये जो क्लास जब कंप्लीट होगी उसके बाद में आप वीडियो को रोक के एक बार लिख जरूर लें, काफी बड़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वाला जो शब्द है, वर्ड है, ये है हैज, ठीक है, हैज है, हैव है, हैड, हैज हैव हैड। जब भी हैज हैव हैड सेंटेंस में आपको दिखे, मतलब 100% श्योर है वहां पर क्या आएगा, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। जैसे बोला कि वह गया, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहां पे क्या है, गो वेंट गोन आता है, लेकिन वहां पर क्या है, वेंट क्या है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। तो गोन के लिए यहां पर इस्तेमाल होगा क्या, मतलब यहां पे जाने के लिए या जा चुका, उसके लिए इस्तेमाल क्या होगा, गोन इस्तेमाल होगा। देखो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मतलब मैंने अपना कार्य फिनिश कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ना, कई बार टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस में एक तो क्या है कि रहा है, होता है, ता तेती आता है, रहा रही रही, इस तरीके से आता है। फिर इस लास्ट में जो थर्ड फॉर्म आता है, चुका चुकी, हो चुका है, ये खा चुके हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहां पे थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। तो आई हैव डन, तो डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो ये डू डिड डन यहां पे इस्तेमाल करते हैं, डू डिड डन, तो वही यहां पे डू का सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म डन है। अब इसके बाद शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, तो यहां पे राइट रोट रिटन, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है, राइट। और राइटिंग बोल देंगे तो फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से शी हैज रिटन अ लेटर, मतलब वह पत्र लिख चुकी है, लड़की के लिए इस्तेमाल किया, वह पत्र लिख चुकी है, ये। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें अगला, तो यहां पे ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद रवि हैड फिनिश्ड हिज फूड, रवि हैड फिनिश्ड हिज फूड, मतलब रवि ने उसका खाना खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, फिनिश कर चुका है, राइट। तो यहां पर क्या है, तो हेड आया मतलब क्या है, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, ये है। अब फिनिश लिखते हैं, फिनिश मतलब खत्म करना, राइट, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम आता है, राइट। इसलिए यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट, ये हुआ। तो इस तरीके से यहां पे ये जो सेंटेंस थे, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पूरी यहां पर जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं, हर एक सेंटेंस में ये काम आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको एक बार वीडियो को पॉज करके रोक के इसको थोड़ा सा लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, ताकि अपनी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। तो फिर बाद में 10 दिन के बाद में यदि एक बार केवल नजर वहां पर मार ली पेज पे, तो भी आपको याद आ जाएगा सारी चीजें, राइट। तो दोस्तों इसी टाइप से फिर अगला जो वीडियो रहेगा वो वर्ब के लिए पूरा प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करेंगे उस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।